अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन कोरोना वायरस जी जेका वबा आहे हिन वक़्तु सॼी दुनिया वांगुरु पाकिस्तान में बि फैल पई वञे, जॾहिं त लॉकडाउन वारो मामिलो आहे उन में नरमी कई वई आहे जंहिंखे स्मार्ट लॉकडाउन चया वञनि था। ऐं इहो बि मुख़्तलिफ़ सियासी धुरनि खां ऐं मुख़्तलिफ़ तबक़नि खां इहा ॻाल्हि पई अचे त जॾहिं खां स्मार्ट लॉकडाउन लागू थी वियो आहे, हाणे ज़रूरत इहा आहे त जेको इहो माण्हू तनक़ीद कनि पिया या डॉक्टरनि जी इहा सलाह हुई त हिनखे लॉकडाउन में नरमी न कई वञे बल्कि उनखे वधीक सख़्तु कयो वञे। जॾहिं त नरमी हाणे अची चुकी आहे ऐं माण्हुनि जी इहा तनक़ीद बि आहे, कोरोना वायरस जा जेके मरीज़ आहिनि उन में बि इज़ाफ़ो थींदो थो वञे। जॾहिं त ॾिठो इहो वियो आहे त SOPs ते बि अमल नथो थिए। जॾहिं नरमी हुजे लॉकडाउन में SOPs ते बि अमल न थिए त इहो हिकिड़ो ख़तरनाक अमल आहे। जॾहिं त WHO पारां बि पाकिस्तान खे ख़तरनाक तरीन मुल्कनि में शामिलु कयो आहे कोरोना वायरस जे हवाले सां, त इहा हिकिड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आहे। जॾहिं त कोरोना जी वबा खे मुंहुं ॾियण जे लाइ अपोज़िशन खे जेका रिक्विज़िशन जमा कराई ऐवान जी, उहो हिकु हफ़्तो इजलास जारी रहियो ऐं उहो इजलास बज़ाहिर जेको नज़र आयो उहो इहो आहे त अपोज़िशन ऐं हुकूमत पारां तक़रीरूं कयूं वयूं, पर को ऐवान हिकु हफ़्ते जी बहस बैदि कंहिं नतीजे ते न पहुची सघियो। जॾहिं त जेको आख़िरी इजलास हो उन में तमामु घणी खेचातानी थी हुई ऐं हुकूमती ऐं अपोज़िशन जे मेंबरनि जे विच में तमामु घणो गोड़ थियो ऐं अपोज़िशन हुकूमत खे ताना ॾिना त का बि हुकूमत वटि विजन न आहे, का पॉलिसी न आहे, जॾहिं त हुकूमत जो उहो ई साॻियो मौक़िफ़ हो जेको पहिरियां खां हलंदो अचे पियो। जॾहिं त हिकिड़ो ॿियो मामिलो इहो आहे त कोरोना वायरस सबबि दुनिया में जेका उथल पुथल अचे पई ऐं दुनिया में जेका पोस्ट कोरोना खां पोइ सूरत हाल कहिड़ा थींदी, इन ते बि बहस जारी आहे त आख़िर कोरोना ख़तमु कॾहिं थींदो ऐं पोस्ट कोरोना बाद उनजी शकिल कीअं थींदी। छा दुनिया जी जोग्राफ़ी ते ऐं जेके सुपर पावर्स आहिनि उनजे पॉलिसीज़ ते उनजी ताक़त ते को असरु पवंदो, या जेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन्स उन ते, या पावर जो जेको करवट आहे उहा कहिड़े तरफ़ ईंदी। इहे तमामु वॾा मामला आहिनि। इन्हनि मामलनि ते असां डिस्कस कंदासीं। अॼु असां सां हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे खियलदास कोहिस्तानी साहब, जेको MNA आहे मुस्लिम लीग लवाज़ जो। खांसि पुछंदासीं, हू ऐवान में मौजूदु हुयो ऐं जेको आख़िरी इजलास हुयो हिन कोरोना जे हवाले सां उन में वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर सां उनजी झड़प बि थी, उनजे पॉलिसियुनि सां उन इख़्तिलाफ़ बि कयो ऐं उनखे जवाबु ॾियण जी कोशिशि कई। असां मालूम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम खियल साहब। वालेकुम सलाम साईं। खियल साहब, इहो ॿुधायो त इजलास जेको हिकु हफ़्ते जी पुरमग़ज़ इजलास हुयो ऐं तक़रीरूं ॿिन्ही धुरनि खां तरफ़ां थियूं, उहो ख़तमु थी वियो आहे, त पोइ बेनतीजा हीउ इजलास छो थियो? ॾिसो गौहर साहब, तव्हां बि काफ़ी वक़्त खां जेको सो असेंबली खे कवर कंदा अचो था त पाकिस्तान जी हिस्ट्री में कॾहिं अहिड़ी हुकूमत न आई आहे, मां सम्झां थो, जेका मतिलबु हीउ जेको असेंबली में जॾहिं कंहिं बि अहम इजलास कयो वेंदो आहे त अपोज़िशन सुवाल उथारींदी आहे, हुकूमत जवाबु ॾींदी आहे। तव्हां जेकी हिननि जी पहिरीं तक़रीर हुई वज़ीर ख़ारजा शाह मोहम्मद कुरैशी जी, जेके हुन ख़िताबु कयो, तव्हां ॾिसो त हुन तनक़ीद अपोज़िशन ते सख़्तु ऐं कड़ी तनक़ीद कई, ऐं न सिर्फ़ु तनक़ीद कई पर सिंध जे हुकूमत जेको लॉकडाउन में जेको हुन क्रेडिट हो उनखे डिस्क्रेडिट करण जी कोशिशि कई, 18वीं तरमीम ते ॻाल्हायो, सियासत करण जी ॻाल्हि कई। त मतिलबु जेको माहौल हो पहिरीं तक़रीर खां ख़राबु थियो ऐं उहो हुकुमरान जमात जी कयो। ऐं तव्हां ॾिसो त हुकुमरान जेके बि हूंदा आहिनि सर झुकाए हलंदा आहिनि, माना कंधु हेठि करे हलंदा आहिनि। अपोज़िशन जेको सो आवाज़ु उथारींदी आहे, अपोज़िशन गोड़ बि कंदी आहे, एतिजाज बि कंदी आहे, सवाल बि कंदी आहे, पर हिते सवाल त करणु अॻु में ई हिननि तइ कयो त सवाल त करे नथा सघो, पर उहे जेके तजवीज़ूं अपोज़िशन खणी आई उनखे बजाए ॿुधण जे, उन जे बजाए उन ते अमल दरामद करण जे, उन सलाहनि खे हेॾे अहम इशू खे, माना जेको करोना वारे जो सॼे यकजहती असांखे करणी हुई, असांखे पूरो हिकिड़ो करारदाद हिकिड़ी पास थिए आहे, जेका मतिलबु असां पंहिंजे वोटर खे हिकिड़ी अपील कयूं आहे, हिकिड़ी क़ौम खे अपील कयूं आहे, ऐं वोटर वटि क़ौम वटि छा मैसेज वियो आहे, दुनिया में कहिड़ो मैसेज हिननि हुकूमत छॾियो त हीउ केतिरो संजीदा आहिनि। हिन जी सॼी पॉलिसी जेकी आहे करोना ते वफ़ाक़ जी, उहा हिन ऐवान में नंगी थी वई, त हुननि वटि को बि विज़न कोन हो, कहिड़ा उपाउ ई वठनि पिया करोना। खियल साहब, पोइ तव्हां छा था सम्झो त जेको ऐवान सॾायो वियो हो हिकु तमामु वॾे जज़्बे तहत, ऐं उन ऐवान ते ज़ाहिर तमामु घणो ख़र्चु आयो, वसीला कतब आया, त पोइ हीउ छा इहो पैसे जो ज़ियान हो ऐवान सॾायो वियो? तव्हां
मुस्लिम लीग एन जे जेके अपोज़िशन वॾी जमात आहे, ख्वाजा आसिफ़ पार्लियामानी लीडर आहे, उनजी तक़रीर ॿुधो, तव्हां साद रफ़ीक जी तक़रीर ॿुधो, तव्हां एहसन इक़बाल जी तक़रीर ॿुधो, तव्हां शाहिद खाकान अब्बासी जी ॿुधो, तव्हां खुरम दस्तगीर जी ॿुधो, जेके बि PM आहिनि, ईअं ई इवन तव्हां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी तक़रीर ॿुधो, या ॿिया जेके अपोज़िशन जा जेके आहिनि उन्हनि जूं तक़रीरूं ॿुधो, ख़ुदि हुकूमती इत्तादी असलम भूतानी जी तव्हां तक़रीर ॿुधो, त तव्हां ॾिसो त अपोज़िशन हिननि खे हिकिड़ी सुठियूं सलाहूं ॾिनियूं, हिकिड़ी राय ॾिनी, हिननि खे चयो त असां गॾु हलण लाइ तयारु आहियूं, असांजी जिते पार्लियामेंट जी ज़रूरत हुजे, MNAs गॾियल तौरु हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ी पॉलिसी ठाही वञे, तकनि में वञनि, अवेयरनेस ॾियनि, अपोज़िशन गवर्नमेंट सभु गॾिजी हर लिहाज़ खां अपोज़िशन हिननि खे संजीदगी सां सम्झाइण जी कोशिशि कई, सलाहूं ॾियण जी कोशिशि कई, ऐं चयो त असां हिन क़ौमी हीउ हिकिड़ो क़ौमी इशू आहे, हीउ हिकिड़ो सॼो दुनिया जो इशू आहे, आलमी इशू आहे, हुन वबा सां असांखे हिकिड़ी प्लैनिंग करणी पवंदी, पर वफ़ाक़ इवन तव्हां ॾिसो त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिन पार्लियामेंट खे कुझु नथो सम्झे, इन ई पार्लियामेंट मां चूंडिजी आयो, उन ज़हमत न कई, चंद मिंटनि जे मुफ़ासिले ते वेठो 15 मिंट लाइ अचे, अधु कलाक लाइ अचे, क़ौम खे एतमाद में वठिया, पार्लियामेंट खे एतमाद में वठिया, त हू न आयो। ऐं ही संजीदगी आहे जेका क़ौम ॾिसे पई, दुनिया ॾिसे पई, हिन में आउं सम्झां थो अपोज़िशन जो त रोल मुस्बत हो, हुकूमत जो मुनफ़ी रोल हो जेको न हुजणु खपे। वाहिद अच्छा, तव्हांजो इहो ॿुधायो, तव्हांजो ग़ुलाम सरवर वफ़ाक़ी वज़ीर आहे जेको हवाबाज़ी जो, उन सां तव्हांजी झड़प थी, त उनजो छा चवणो हुओ ऐं तव्हां छा चवणु पिया चाहियो? ॾिसो, चौधरी ग़ुलाम सरवर साहिबु जेकी तक़रीर कई, हुनखे अॼु जॾहिं हिकिड़ी एजेंडा रखी हुई त कोरोना ते ॻाल्हाइणो आहे, त तव्हांखे नवाज़ शरीफ़ फोबिया आहे, तव्हांखे शहबाज शरीफ़ साहिब जी फोबिया आहे, या PMLN जी या अपोज़िशन तव्हांखे फोबिया आहे, तव्हां हुनजे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थियण ते एतिराज़ु कयो था, तव्हां चयो था त भई तव्हां चयो था त कूड़ा करप्शन जे चोर जन लफ़्ज़ ॻाल्हाया, त ज़ाहिर जॾहिं मुंहिंजी लीडरशिप ते या क़ाइद नवाज़ शरीफ़ ते, शहबाज शरीफ़ ते, या असांजी पार्टी जी समूरी लीडरशिप ते, सीनियर लीडरशिप ते उहे ॻाल्हाईंदा, जॾहिं चोर चवंदा, त मूं हुनखे चयो त बाबा जेकॾहिं तव्हांखे नवाज़ शरीफ़ जी फोबिया आहे, तव्हां ॿिए कंहिं इजलास में ॻाल्हाइजो, जेकॾहिं तव्हां इहो ई ॻाल्हाईंदो त मां तव्हांखे तक़रीर करणु कोन ॾींदुसि, छाकाणि त असांजो क़ाइद लीडर आहे, ऐं जेकॾहिं उन ते तव्हां ज़ाती अट्रैक्ट कंदो, तव्हां कोरोना ते ॻाल्हायो, हीउ कोरोना इजलास आहे, असांखे जॾहिं तव्हां चओ था कोरोना ते ॻाल्हायो, त तव्हां छो असांजी लीडरशिप ते ॻाल्हायो था? इन ते उनखे जेको तकलीफ़ पहुती, ज़ाहिर जेको चयो आहे न हलाईंदड़ चेयरमैन हो, उन्हनि सां हुन बि हिकिड़ो हुनखे वार्न कयो, उनजे माना इन मां लॻो त असांजो मौक़ुफ़ सही हो, पोइ हुनखे तक़रीर ख़तमु कराई वई ऐं हुनखे वधीक ॻाल्हाइणु न ॾिनो आहे। जेकर वधीक को ॻाल्हाए आहे या असांजी लीडरशिप ते, त असां हुनखे ॻाल्हाइणु न ॾियूं आहे बिल्कुलु। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। खेल साहब, इहो ॿुधायो त जेको हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन जारी कयो, लॻे इहो त हुकूमत जो इहो क़दम पिणु हिकु ग़ैर मक़बूल आहे, त तव्हां छा था सम्झो त स्मार्ट लॉकडाउन नतीजा न ॾेई सघियो आहे, SOPs जेके आहिनि उन ते अमल न थियूं आहिनि, बाज़ारुनि में तमामु घणी रश आहे, ईद जी ख़रीदारी आहे, वज़ीर आज़म जॾहिं स्मार्ट लॉकडाउन कयो पए त उन वक़्तु इहो वाज़े कयो त माण्हू पाण ध्यानु कनि, असां कुझु न करे सघंदासूं, असां कंहिं बि फैक्ट्री, कंहिं बि दुकान वारे या बाज़ार में असां हर माण्हू ॾे को सिपाही नथा मोकिले सघूं, त छा था सम्झो त इन सॼे मामले खां पोइ जॾहिं अमल बि न पियो थिए त सूरत हाल किथे वञी पुॼंदी? गौर, ही सॼी वफ़ाक़ जी जेकी 26 फेबरवरी खां पोइ जेकी नाकामी आहे, नाकाम पॉलिसियूं आहिनि, जेकी हुनजी गैर संजीदगी आहे, करोना जहिड़े आलमी वबा ते जहिड़े नमूने पाकिस्तान में आयो, बॉर्डर खां वेंदे सूबनि जे ताईं, पहिरें ॾींहुं जॾहिं लॉकडाउन सिंध मां मुराद अली शाह साहिबु ऐलान कयो, उन ॾींहुं खां उन्हनि हिकिड़ी ज़ाती अना ठाहे छॾी, हिकिड़ो उन्हनि जो जीअं हिकिड़ो मसइलो पैदा थी वियो इमरान ख़ान जे लाइ, त तव्हां ॾिसो त हू मुसलसल ई जेको बि अमल आहे, जॾहिं बि TV ते ईंदो त हू लॉकडाउन न कजे, लॉकडाउन छो थियो, त हू शिकायतूं ऐं सूबनि सां मुआवज़ा रही, हुन सॼो पॉलिसी। मूंखे इहो ॿुधायो, लॉकडाउन हूंदो, लॉकडाउन स्मार्ट कीअं थींदो?
लॉकडाउन त मतिलबु उन जो मक़सदु कहिड़ो ही नयूं हिन जेको टेक्नोलॉजी मतिलबु हिकिड़े टर्मिनोलॉजी पैदा करणु उन सिंध हुकूमत जे मतिलबु हिकिड़ी कामयाब पॉलिसी खे उनखे नेगेटिव तरीक़े सां उन सॼे पर हिनखे इहो सोचणु खपे त मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे, सॼे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे, सिंध जो बि आहे, बलूचिस्तान जो बि आहे, उनखे इहा इहो रवश न रखणु खपंदी हुई। हिन सॼे तकरारी बणाइण जो सबबु इहो लॉकडाउन खे त क्रेडिट जेको हिकिड़े चीफ मिनिस्टर खे न वञे। ऐं तव्हां ॾिसो त सिंध हुकूमत खे पंजाब संध हुकूमत फॉलो कयो, KP खे फॉलो कयो, ऐं सिंध हुकूमत रड़ियूं करे थकी पई, अपोज़िशन घोड़ा करे थकी पई, लॉकडाउन तव्हां न कयो। हीअ जेके असांजूं तकरीरूं हुयूं असांजी लीडरशिप जूं, इहे चवंदा लॉकडाउन ग़लति हिकमत मिली आहे अव्हांजी। हाणे संद ख़ुदि लाहौर जूं मार्केटूं सील कयूं पियूं वञनि, हाणे हिकिड़ी मार्केट तव्हां सील कंदो त ॿी में ईंदो। त मां सम्झां थो हीअ सॼी इमरान ख़ान वज़ीर अज़म जी जेकी नाअहली आहे, नाकामी आहे ऐं अनापरस्ती आहे, जेका हुन लॉकडाउन खे हिकिड़ो मज़ाक ठाहे जेको कयो, इहो ई सबबु हो जो माण्हुनि खे मुंतशिर करणु या माण्हुनि में गुमराह करण में हिन वज़ीर आज़म जो हथु आहे। न त लॉकडाउन 100% कामयाबु थिया। शोर चवां थो त माण्हू पाकिस्तान जी क़ौम जेकी आहे उहो सभु उनजो शऊर या इज्तिमाही सोच हुई त लॉकडाउन कामयाबु थिया, पर वज़ीर आज़म उन्हनि खे बार बार प्रोपेगेंडा कंदो रहियो, लॉकडाउन जे लफ़्ज़ खे मतिलबु हिकिड़ो तकरारी बणाए छॾियो। उहो सॼो उनजो अमल जेको आहे PTI गवर्नमेंट जो वज़ीर आज़म, उन में ॿियो कंहिंजो बि अमल न आहे। हीअ त ॿिया सभु बुराई कनि था। हाणे जेको नज़र अचे पियो त हुकूमती धुरुनि जे तरफ़ां बि आवाज़ उथणु शुरू थिया आहिनि त न सिर्फ़ु सख़्तु लॉकडाउन पर कर्फ्यू लॻणु खपे जंहिं तरीक़े सां कोरोना जी सूरत हाल आहे। त छा था सम्झो त वरी जेकॾहिं मुल्क में लॉकडाउन खां कर्फ्यू तरफ़ मामिलो वञे थो त ज़ाहिर आहे वज़ीर आज़म साहब जो जेको फ़ैसिलनि जो हिकिड़ो तासुर आहे त उहो साॻियो वरी तासुर त न थींदो त माना फ़ैसिलो करिणो आहे ऐं उहो वापसि वठिणो आहे। गौर आऊं तव्हां ॿुधायां 3 सूबनि में ग़लति बयानी खां कमु वरितो पियो वञे, सिंध खे छॾे करे। उन बाक़ी सूबनि में टेस्ट जी जेको एवरेज आहे उहा बि न आहे, टेस्ट रिपोर्ट न कई पई वञे, जेकर कई थी वञे उनखे लिकायो पियो वञे, क़ौम सां कूड़ पियो ॻाल्हायो वञे। हिन में इलाही मतिलबु हीअ जेतिरा अंग अखर तव्हां TV ते ॾिसो था, हिन खां वधीक केसिस आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसिजो हिननि किरोड़े माण्हुनि जी ज़िंदगी हिन प्राइम मिनिस्टर जे गैर संजीदगी दाव ते लॻाई आहे। पर जेकॾहिं सुभाणे ख़ुदा न करे असीं चवंदा इहा पोज़ीशन न अचे, पर अगरि लखें केसिस थियनि था, पोइ कर्फ्यू बि हणनि था त ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो कंट्रोल करणु। ऐं पोइ कर्फ्यू छा त आउं सम्झां थो तमामु वधीक अञा हिकमत मिली या इक़दामात गवर्नमेंट खे करणा पवंदा, एतिरो देरि न थी वञे। पर हिननि खे अॼु हू संजीदा न आहिनि। पार्लियामेंट में तव्हां हुनजूं तक़रीरूं ॿुधियूं, जेके आख़िरी तक़रीर जेकी असद उमर जी हुई, उहो वज़ीर आज़म खे चए पियो त दुनिया हुनखे फॉलो पई करे। हाणे ट्रंप, बोरिस जॉनसन या इमरान ख़ान हिकिड़े ज़हनियत जा माण्हू, हिकिड़ी सोच जा माण्हू, उनखे तव्हां पॉलिसी अमेरिका में बि नाकामी वई आहे, बरतानिया में बि उन्हनि तमामु नुक़सानु कयो। उहा ई पोज़ीशन पाकिस्तान में बि हू नुक़सानु करणु मां सम्झां थो हुन पॉलिसी सां थींदो। त तव्हां दुनिया तव्हांखे कीअं फॉलो कनि, दुनिया ख़ुदि नाकाम वई आहे। खेल साहब इहो ॿुधायो त हाणे हिन वक़्तु नज़र इहो पियो अचे त हुकूमत ज़हनी तौरु विरहायल आहे, जेतोणीकि हेॾी वॾी वबा आहे, कॉन्सनट्रेट वबा ते हुजणु खपे। बल्कि कॾहिं मईशत जी बि ॻाल्हि कई पई वञे, कॾहिं कड़े एहतिसाब जी ॻाल्हि पई कई वञे, कॾहिं नैब कानून में तरमीम जी ॻाल्हि पई थिए, त कॾहिं वरी 18 तरमीम वारो शोशो आंदो पियो वञे। त छा था सम्झो त हुकूमत डिफोकस किथे त न थी वई आहे त पोइ हिन वबा खे कीअं मुंहुं ॾेई सघंदी? बिल्कुलु हर समूरियूं जेको 20 महीननि में हिननि जी प्रैक्टिस इहा ई आहे त नाकामियुनि खे कीअं लिकाइजे। पोइ नवाज़ शरीफ़ फोबिया जे करे कई वेंदी या एहतिसाब जे नाले ते चोर जो नाड़ो हणी कई वेंदी। तव्हां ॾिसो अॼु जेकी असलम भूतानी बलोचिस्तान जो जंहिंजो तालुक़ु आहे, उन जेकी तक़रीर कई हुई, उन इहो चयो त जेको तव्हां बलोचिस्तान जो NFC जेको तव्हां ॾऊं थिए पियो, उन जेकी नॉमिनेशन आहे उहा तव्हां बलोचिस्तान गवर्नमेंट जेकी तव्हांखे ॾिनी उहो उतां जो न आहे। त मतिलबु सूबनि खे एतिराज़ इन NFC अवार्ड 10 NFC अवार्ड ते, त अहिड़ा तकरारी मामला, अहिड़ा सेंसिटिव इशू हिन मौक़े ते करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। त मतिलबु गवर्नमेंट चाहे थी त हिकिड़ो मुआज़राई सूबनि जे दरमियान बि रहे, हिकिड़ी मतिलबु ख़बरुनि जो बि रहे, 18 तरमीम में जहिड़ो हिकिड़ो सेंसिटिव उन ते जेको अची ॻाल्हाइणु, उनजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु, 18 तरमीम जे मतिलबु ख़िलाफ़ु करणु, माना मक़सदु इहो ई आहे त हू पंहिंजी नाकामीअ नाअहली इन्हनि समूरनि बेसनि सां तकरारी मामलनि खे छेड़े हू आणणु चाहिनि था। पर मां सम्झां थो त हुकूमत खे सोचणु खपे त इहे शयूं सभु बाद में डिस्कस थी सघनि थियूं। उन्हनि ते जेको बि उन्हनि जो कमु करणो उहो बाद में अची ॻाल्हाइनि, पार्लियामेंट में अची ॻाल्हाइनि। त हीउ टाइम न आहे हिन ॻाल्हि जो त तव्हां
ॾऊं NFC वारा ॾियो था उनखे तकरार ई न ठाहियो, उनखे जेके तव्हांजो सूबा तव्हां एतमाद में न हुजनि, त मां सम्झां थो हीअ जेकी मुआवज़ा राई हुकूमत जो सबबु इहो ई आहे। हिन सॼी नाअहली खां लिकाइण इहो पहिरें ॾींहुं खां आहे, अॼु जी रुगो कोरोना न, इहे 20 महीननि खां मईशत जी तबाही जेकी पाकिस्तान जी थी आहे उन ते बि हिननि जेको सो नवां इशू खड़ा करे, नवां हिसाब जा ड्रामा पैदा करे, नयूं ख़बरूं पैदा करे, नया नया रोज़ हिकिड़ा नवां मतिलबु असांजी लीडरशिप जे ख़िलाफ़ु केसिस ते ॻाल्हाए, हिकु ॾींहुं बि हिकु दफ़ो बि हिकिड़ो रुपए जो बि हिननि ते न सबूत रहियो आहे, न ही कोर्ट अदालत में किथे खणी आहे, न ही मीडिया खे हिकिड़ो प्राइम टाइम हुननि खे खपे त जीअं जेकी हुनजी सॼी नाअहली आहे उहो हुनखे लिकाइणु चाहिनि। खेल साहब इहो ॿुधायो त जीअं ई कोरोना शुरू थी ऐं लॉकडाउन वारो मामिलो बहस हेठि आयो ऐं लॉकडाउन बि थियो त उन दौरान आलमनि प्रेशर ॾिनो, ज़ाहिर आहे हू बि पंहिंजी ॻाल्हि मञाए विया, उनखां पोइ वापारियुनि प्रेशर ॾिनो गवर्नमेंट ते, वापारी बि ॻाल्हि पंहिंजी मञाए विया, उनखां पोइ इहो सिलसिलो शुरू थियो त ज़ाहिर आहे ॿियनि वापारियुनि चयो त भई असां कहिड़ो कसूर कयो आहे, या जेके ॿिया तबिका आहिनि, कंपनीज़ आहिनि, ॿियूं शयूं आहिनि, त आहिस्ते आहिस्ते इहा शइ हुकूमत पोइ पंहिंजी जेका हिकिड़ो इख़लाक़ी जवाज़ हो या जेका हुकूमत नरमी ॾिनी उन में ॿियनि खे रोकणु ॾाढो ॾुखियो हुयो। त छा था सम्झो त शुरूआती तौरु जेका पॉलिसी गवर्नमेंट जी हुई ऐं पोइ जेका मजबूर थी वई गवर्नमेंट, त इन सां काफ़ी गवर्नमेंट जी रिट जो बि मामिलो अचे पियो ऐं काफ़ी इन मामले ते कमज़ोरी बि नज़र अचे पई, तव्हां छा था सम्झो? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ही समूरा जेके बहस आहिनि या जेको तकरारी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करणु, इहो सॼो पहिरें ॾींहुं खां, जंहिं ॾींहुं मुराद अली शाह साहिबु लॉकडाउन जो ऐलान कयो उन ॾींहुं खां शुरू थियो, ऐं पोइ बार बार मां तव्हांखे शुरू इंट्रो में बि चयो त हुन सॼी गुमराह करणु या अवाम खे क़ौम खे हिकिड़ी ॻाल्हियूं ॿुधाइणु, लॉकडाउन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं ॿुधाइणु, लॉकडाउन जे भई ॾिसो लॉकडाउन थिए थो, माण्हू घरनि में रहनि था, बुख थिए थी, या लॉकडाउन सां माण्हू मरे या बुख विघे मरे, ॿिन्ही सूरत में बचाइण उन्हनि खे अवाम खे हुकूमत जो कमु आहे, रियासत जो कमु आहे, वफ़ाक़ जो कमु आहे, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव जो कमु आहे त इक़दामात करे करोना खां बि बचाए, बुख खां बि बचाए। ईअं न आहे त तव्हां करोना खां बचाए त बुख में माण्हू मरी वञे, ॿिन्ही ॿई ज़िम्मेवारी सूबनि जूं बि आहिनि, वफ़ाक़ जूं बि आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेकी ॾिसो न, जॾहिं तव्हां मार्केटूं खोले था छॾियो, तव्हां कैबिनेट जा इजलास कयो पिया, तव्हां सभु ॿिया कमु कयो पिया, अदालतूं हलनि पियूं, त जेके मज़हबी माना जेके मस्जिद हुजे या मंदरु हुजे त उते बि इहो आवाज़ थिए त सभु कमु थिए पियो, मार्केट खुली पई, त पोइ तव्हां मंदर खे या मस्जिद में माण्हुनि खे अचणु छो नथा ॾियो? त हीउ सॼो गवर्नमेंट जी नाकाम पॉलिसी जे करे इहो सवालु उथियो। न त तव्हां ॾिसो पंहिंजो समूरा जेके दुनिया जा मज़हबी जॻहियूं आहिनि, जेके मुक़दस जॻहियूं आहिनि, उहे सभु बंदि आहिनि, पर पाकिस्तान में इनखे बि हिननि हिकिड़ो कोशिशि कई त हिनखे हिकिड़ो हिन में माण्हुनि खे तेश में आणिजे। ठीकु आहे नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु बहस इहो पियो थिए बैनुल अक़वामी सतह ते त कोरोना जो जेको बैनुल अक़वामी सतह ते हिकु असरु पियो आहे, काफ़ी जेके कंपनीज़ आहिनि उन्हनि जो ॾेवालो निकिरी वियो आहे, कंपनीज़ बंदि आहिनि, उहे मुल्क में उहे जेके उन जा मुलाज़िम हुआ उन्हनि खे फ़ारिग़ कनि पिया, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जहिड़नि नंढनि मुल्कनि में जेके ओवरसीज़ उते आहिनि, मज़दूरी कनि था, मुलाज़िम आहिनि, जेकॾहिं उहे फ़ारिग़ थिया ऐं पंहिंजनि मुल्कनि में आहे त उनजो केतिरो इम्पैक्ट पवंदो। ऐं ख़ासि तौर ते जेको हिन कोरोना वारी वबा खां पोइ इहो चयो पियो वञे त पोस्ट कोरोना जी जेका शकिल आहे उहा मुख़्तलिफ़ थींदी ऐं जेके दुनिया जूं ताक़तूं आहिनि उन में इम्बैलेंस थी वेंदो, इहे सभु सवाल पिणु आहिनि। असां सां अॼु मौजूदु आहे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहबु, जेको बैनुल अक़वामी तालुकात जो माहिर आहे। खणसि सांस सां इहो मालूम कंदासूं त इहा पोस्ट कोरोना जेका शकिल बीहंदी उहा कीअं बीहंदी, ऐं जेके हिन वक़्तु जियोग्राफिकल कंडीशन आहे त छा उहा साॻी रहंदी या उहा तब्दील थींदी, या ताक़त जो जेको तवाज़ुन आहे वॾियुनि ताक़तुनि में उहो बि डिस्टर्ब थींदो या न थींदो। अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक साहब। मलिक साहब, ये बताएं कि इस वक्त कोरोना में ना सिर्फ ये लोकल मसला है बल्कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी बन चुका है, तो आपको इस कोरोना के पीछे या पोस्ट कोरोना में आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरह शक्ल अख्तियार करेगी ये दुनिया? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारा मीडिया और सोसाइटी में डिबेट हो रही है कि कोरोना वायरस क्या है, उसके असरात क्या हैं, लेकिन लार्जर पिक्चर जो है वो हम नहीं देख रहे।
तो मैं ये समझूंगा कि पिछले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसने दुनिया की सियासत की सिमत तब्दील कर दी है। पहला वाक़या रूस का डिसइंटीग्रेट होना था और एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, और सेकंड ये पैंडेमिक है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम हज़ारों साल की तारीख देखें तो बड़ी ताकतों का अरूज ज़वाल हुआ है, जंगें भी रही हैं और ऐसी आफतें भी आती रही हैं, पैंडेमिक्स भी रही हैं। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इंसान ने सोचा कि अब वो इतना तरक्की कर गया है साइंस टेक्नोलॉजी में कि अब वो इस तरह की आफतों का उसने वजूद ही ख़त्म कर दिया। तो अब ना कोई बड़ी आलमी जंग होगी, ना वबा होगी, और इंसान को दुनिया में इस धरती में कोई ख़तरा नहीं है। और ये भी दावे किए गए कि जो एवरेज एज है वो बढ़ गई है, और वो वबाएँ जिनसे इंसानी आबादी को ख़तरा था, जिस तरह टीबी है, जिस तरह स्पेनिश फ्लू है, जिस तरह मलेरिया है, जिस तरह पोलियो है, इन सब की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई। और इंसान ज़िंदगी की दौड़ में इस कदर उसकी पेश हो गई कि जो जब से कायनात बनी है इतनी ये पेश नहीं हुई। इंसान ने इस ज़मीन धरती को मिसट्रीट किया। पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा पोल्यूट इन 50-60 सालों में हुई। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनी और ऐसे ऐसे एयर ट्रैवल इतना हुआ कि एक जहाज़ के उड़ने से जो फ़िज़ा में आलूदगी होती है, तो बैक वक्त इतनी हज़ार लाखों जो जहाज़ थे वो स्पेस में गए, और इंसानी आबादी में इतना इजाफा हुआ जो कभी तारीख में देखने को नहीं मिला। हमने इस ज़मीन में दरख्त काटे, पोल्यूशन की, क्लाइमेट चेंज हुई। तो ये इंसान की खाम ख्याली थी, हमने हमारा ये समझना। अच्छा, और जो हमारी इस वर्ल्ड की जो बड़ी ताकतें हैं, कि उनमें कोई इम्बेलेंस आ सकता है? टोनी ब्लेयर का आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को भी सोचना चाहिए कि चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, या अमेरिका जो इस वक्त चाइना के ताल्लुकात हैं वो उस पर भी गौर करना चाहिए इस सारे मामले में। अब दूसरा आपका ये जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है। देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये था कि रूस के जवाल के बाद एक नए एनिमी को तलाश किया गया, वो है जी कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, इस्लामोफोबिया। फिर इससे पहले हम चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड वार, एक फ्रिक्शन देख रहे थे। तो दुनिया इसी तरह थी कि एक कंपटीशन था इंटरनेशनल सिस्टम में, लेकिन जो असल मसाइल थे, इसमें क्लाइमेट चेंज हो गया, इसमें इंसानियत का मुस्तकबिल हो गया, और इस तरह के ख़तरात जो ह्यूमन सिक्योरिटी से कि इस ज़मीन पे इंसान का वजूद अगर ख़तरे में है तो क्या इससे बड़ा कोई चैलेंज या जंग हो सकती है कि इंसानियत का वजूद ख़तरे में हो, इंसान वायरस का शिकार हो जाए, दुकानें बंद हो जाएं, मार्केट शट डाउन हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, स्टॉक मार्केट ना खुल सके, ऑयल की प्राइस नेगेटिव हो जाए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुई, बल्कि आखिरी जो रिसेशन था कसाद बाजारी वो 1931 में आए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, देखिए चाइना के साथ जो अमेरिका के मामलात थे, जो तालिबान टॉक्स थे, अब कभी आपने उनका तस्करा सुना है? अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, हम पहले अपने हॉस्पिटल ठीक करेंगे, हम इस वायरस पे, और अगर कोई वैक्सीन हुई तो हम अमेरिका का उसके ऊपर पहला राइट होगा। इस पॉलिसी पे जो अमेरिका ने की हुई है, ज़ाहिर है लोकल फिनोमेना होती है, लेकिन ये चाइना क्या वो जो गैप बन रहा है सुपर पावर के हवाले से, वो चाइना क्या वो गैप फिल कर रहा है या ये तासुर है? ये बिल्कुल इस तरह, अगर आप देखें कि इस क्राइसिस में जो 2-3 मॉडल हुए हैं, वो मॉडल इस चाइना मॉडल है, स्कैंडिनेवियन मॉडल है, और बाकी पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वायरस, जैसे कि आपके नाजरीन को पता है कि चाइना से रैप्ट हुआ, चाइना ने सक्सेसफुली इस पे काबू पा लिया, अपने शहर खोल दिए। उसके बाद जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, मैस टेस्टिंग के ज़रिए, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, और दूसरा वो रियासतें कि जो सेहत और तालीम पे दिफा से ज़्यादा खर्च कर रही थी, वहाँ इंसानी तरक्की की शरह, वहाँ 1000 बंदे पे सेहत की सहूलियात का, हॉस्पिटल बेड्स का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का, पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा थी, वो महफूज है। जो नाकाम मॉडल है वो अमेरिका का है, इटली का है, यूरोप का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, ईरान का है। तो इन मुल्कों में ये प्रेशर है कि हमने इंसानी तरक्की के बजाय सेहत पे, तालीम पे खर्च करने के बजाय हमने दिफा पे ज़्यादा खर्च किए। अब दिफा हमारा मजबूत हुआ है, लेकिन अंदरूनी जो वायरस है, खुदा न खास्ता जो लोग मर रहे हैं, इतने तो जंगों में नहीं मरते। तो अमेरिका में कि जितनी जंगें हुई हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जो अमेरिका में शहरी मर रहे हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं, इटली में मर रहे हैं, किसी जंग में नहीं हुए। तो ये एक बड़ा थ्रेट हुआ। अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है
कि देखिए जी अच्छा, अमेरिका एक्सपोज भी तो हो गया इस हवाले से। हम समझ रहे थे अमेरिका मतलब हर आफत हर चीज़ जो है ना वो सेटल डाउन होगी ये चीज़ें, लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान की तरह वहाँ भी मसाइल हैं। ये कहा जाता है देखिए, क्योंकि हम उन मुल्कों में हैं कि जहाँ अफ्रीका के कुछ मुल्क भी हेल्थ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद को ही देखें या दूसरे सूबों को देखें तो जिस तरह आबादी फैली है हॉस्पिटल में हेल्थ फैसिलिटीज़ में इजाफा नहीं हुआ। अमेरिका भी एक ऐसी गैर जिम्मेदार रियासत है, हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, लेकिन अमेरिका ने खरबों डॉलर टॉप डिफेंस स्पेंडिंग नेशंस में है। उसने उसका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, उसने हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया है, नेशनल सिक्योरिटी को किया है। तो इसकी जो अगर आप सम अप आपके क्वेश्चन को किया जाए तो कोरोना वायरस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में अब हेल्थ को लोग वेंटिलेटर डिमांड कर रहे हैं, लोग प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ डिमांड कर रहे हैं, लोग बेटर हाइजीन और सैनिटाइजेशन डिमांड कर रहे हैं। अब रियासतों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के मॉडल को बरकरार रखें, दुनिया में फजूल जंगें और इंसान की तरक्की को कमज़ोर करें और दिफा के ऊपर ज़्यादा खर्च करें। ये इंडिया के लिए भी एक लेसन है, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी लेसन है। तीसरा ये कि ये सरमायादाराना निज़ाम का भी बहरान है। देखिए कम्युनिस्ट सिस्टम में जो खामियाँ थी वो रूस के जवाल के बाद वो सिस्टम एक एक्सपोज हो गया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का कि ये कहा जा रहा था फ्रांसिस फुकुयामा और बड़े बड़े स्कूल के सरमायादाराना निज़ाम की फतह होगी। अब जब तक इंसान दुनिया का वजूद रहेगा, सरमायादाराना जो निज़ाम है ग्लोबल कैपिटलिज्म की को कोई चैलेंज नहीं। तो ये पहला चैलेंज आ गया। देखिए ऑयल से लेके गोल्ड से लेके स्टॉक मार्केट से लेके मार्केट इकोनॉमी से लेके दुकान से लेके प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ अच्छा, जो है वो फैट जो इसका अब इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि रियासतों को वसाइल की मुनसफाना तकसीम करनी पड़ेगी। जो गैप है गरीब और अमीर के दरमियान, जो ग्रोइंग इन इक्वालिटीज़ है, जो खुशहाली के जजीरे बने हुए हैं अमीर मुल्कों में गरीब मुल्कों में, रियासत पे ये प्रेशर आएगा कि इनको तोड़ो और वसाइल की मुनसफाना तकसीम करो गरीबों को। अब आपको शक्ल क्या नज़र आ रही इस सारे, आपने जो मसाइल भी वो रेफरेंस दिया इनका सारा, तो क्या यूरोपियन यूनियन भी इस वक्त क्वेश्चनेबल है कि भाई यूरोपियन यूनियन आया वो अमेरिका से ज़्यादा करीब हो जाते हैं, या ये भी कहा जाता है कि उनको ये सजेशन दी जा रही है कि चाइना के करीब आ जाएंगे तो ज़्यादा उनको फायदा एक तो उनके देखिए दिफाई मुआहदे हैं, नेटो वगैरह, तो मैं ये समझता हूँ कि यूरोप जो है उसको तो अब ख़तरा नहीं रूस के जवाल के बाद। अब वहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है कि जो हम दिफाई मुआहदों में हैं, दूसरा क्यों ना दुनिया को जो एनवायरनमेंट पे हेल्थ पे जो ग्लोबल कैंपेन्स है उन्हें फाइनेंस किया जाए, ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए। आपने को इल्म है आपके नाजरीन को भी कि वेंटिलेटर्स पूरी दुनिया में नापैद हो गए, सैनिटाइज़र्स जो हैं वो उनकी कमी हो गई और इस तरह की जो पर्सनल प्रोटेक्शन की इक्विपमेंट है। तो अब ये होगा कि दिफा के साथ साथ लोग ये कहेंगे कि इस शोबे में हमें आलमी सतह पे करने की, क्योंकि वायरस है, अगर चाइना से फैला हुआ वायरस अमेरिका को मुतासर कर सकता है, यूरोप को, तो किसी एक मुल्क में गुर्बत और वायरस जो है वो पूरी दुनिया के आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हेल्थ पे, एजुकेशन पे रियासतों को, लोगों का भी प्रेशर होगा कि असल ख़तरा ये है, हमें जंग दूसरे मुल्कों से नहीं करनी, जिस तरह इराक़ पे, अफ़गानिस्तान पे, शाम पे बेमकसद जंगें हमने की हैं, कश्मीर में हमने लॉकडाउन किया 37, हमें जंग गुर्बत से, हमें क्लाइमेट चेंज से, हमें माहौलियाती आलूदगी से, हमें आलमी जो वायरस हैं, बहरान हैं, उनके खिलाफ जंग करनी। अच्छा, आपको नज़र क्या आ रहा है कि इस सारे पोस्ट कोरोना में शक्ल क्या बनेगी? जिस तरह तासुर दिया रहा है कि चाइना डोमिनेट करेगा, मतलब इस बहरान से फ़ायदा जो है ना वो चाइना होगा। अब क्या समझते हैं कि चाइना डोमिनेट करेगा या इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है वो इससे फेस कर पाएंगे? देखिए वो बिल्कुल करेगा कि एक तो इस वक्त भी जो बिज़नेस है, एक अमेरिकन प्रोफेसर है नोआ हरेरी, उन्होंने बुक लिखी थी 2 साल पहले 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडस्ट्री और ये दुकानें ख़त्म हो रही हैं, अब सारा बिज़नेस ऑनलाइन होगा, आईटी पे होगा। तो इस क्राइसिस में भी जो बिज़नेस की में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मार्केट इकॉनमी अब जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। अब कस्टमर भी ऑनलाइन आता है, सेलर भी ऑनलाइन आता है। तो चाइना का इसमें एक रोल होगा क्योंकि वहाँ मास प्रोडक्शन हो रही है,
जो बड़ी कंपनी है, बिग बिजनेस है ऑनलाइन, वो चाइना की भी उनमें से बहुत सारी कंपनी हैं, अमेरिका की भी हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वेब है और आलमी मंडी है, इसके अंदर चाइना को माइनस करना मुश्किल है। हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये है कि हम अपने लोगों को तैयार करें कि अब दुनिया की मईशत इस जानिब शिफ्ट कर रही है, हमें इस तरफ इन्वेस्ट करना होगा, अपने लोगों को स्किल देने होंगे। अब वो ख़त्म हो गया दौर कि आपके लोग बेलचे और दरानती लेके चौकों में खड़े होंगे। मौजूदा जो स्किल्ड वर्कर है वो अपने आईपैड पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे वो अपनी दिहाड़ी तलाश करेगा। तो उसके लिए क्या हम तैयार कर रहे हैं? हमारे यहाँ अभी इस रीजन में मौजूदा हुकूमत ने, जो गवर्नमेंट ने नारा दिया है, तानिया अंदरोस आई हैं डिजिटल पाकिस्तान, तो इस रीजन में सबसे महंगा इंटरनेट है। पाकिस्तान के अक्सरियत लोग, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, नौजवान जो गरीब हैं अक्सरियत, वो इंटरनेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का। तो हमें इंटरनेट सस्ता करना चाहिए, हमें स्मार्टफोन यहाँ ही फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं हमें लैपटॉप यहाँ बनाने चाहिए, और हमें अपनी सारी जो मार्केट है और इकॉनमी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करनी चाहिए। और वाईफाई कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। देखिए अभी जो एजुकेशन का अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, सिंध में, रिमोट एरियाज में, जीबी में, बलूचिस्तान में, यहाँ की हमारे स्टूडेंट सिंध में चले गए हैं। उनको हम कह रहे हैं, HEC कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ें, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है दूर दराज इलाकों में। तो हर वो कैसे, जो बच्चा लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उसके पास तो इंटरनेट है, पर सवाल ये पैदा होता है कि जो कश्मीर में है, जो जैकबाबाद में है, जहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी के मसाइल है, उस बच्चे को हमने उसका भी ख्याल रखना है। और ये ऐसे ही होगा कि हम इन फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये बताएं, क्या पोस्ट कोरोना होगी वो उसमें कोई जोग्राफी तब्दीली भी देखते हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ज़ाहिर है तेल बंद है, उनकी मैशत बहुत प्रॉब्लम है, क्वेश्चनबल हो गई। इस तरह यूरोपीय यूनियन में भी मसाला है, बाकी मसाला। अब क्या समझते हैं कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी? देखिए, एक तो ये ग्लोबलाइजेशन का साइन है, आलमगीरियत है कि कोरोना वायरस ने भी दुनिया को इकट्ठा कर दिया। लोग WHO की तरफ देख रहे हैं कि उनकी टीम इन्वेंशन करे। चाइना से शुरू हुआ, अमेरिका, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का एलिमेंट भी है। जो मिडल ईस्ट का आपने सवाल किया, उनकी मईशत, उनका मैं फ्यूचर इस वजह से अच्छा नहीं देख सक रहा कि उनकी इकॉनमी डाइवर्सिफाइड नहीं, तेल पे है, सिंगल आइटम पे। अब उसका इतना जो रिसेशन हुआ है, तो वहाँ रिसेशन की वजह से गुर्बत फैलेगी, जमहूरियत वहाँ पहले। अच्छा, आखिरी सवाल, पाकिस्तान के मुलाजमीन वापस आएंगे। अब इस सूरत हाल में जब जो दो ताकतें हैं, इस कोरोना के हवाले से भी उनकी जंग जारी है, बरतरी की जो जंग है वो जारी है। अब क्या समझते हैं कि WHO के थ्रू या दूसरे इदारों के थ्रू, अमेरिकन या यूरोपीय यूनियन चाइना पे प्रेशराइज करने की इस तरह की कोई कोशिश? फिलहाल तो उनका फोकस भी ये नहीं है, वो चाइना को भूले हुए हैं। और इसका चैलेंज ये है कि जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है वो इस क्राइसिस में उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। वो ट्रंप है, मोदी है, बोरिस जॉनसन है और हमारे इमरान खान साहब हैं। ये 4 लीडर हैं जो पॉपुलिस्ट, ये सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी जज्बात से खेलते हैं, नफ़रत उभारते हैं एलीट के ख़िलाफ़। लेकिन कोरोना वायरस जहाँ अपॉर्चुनिटी है और लीडरशिप में और स्टुपिडिटी में एक फ़र्क है, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने लीडरशिप में परफॉर्म करके, कोरिया ने, चाइना ने कर लिया। लेकिन जो लीडर पॉपुलिस्ट हैं वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। इस वबा की कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा चाइना का नुकसान नहीं होगा, अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा। और ट्रंप का ये कि देखिए, ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिकन इलेक्शन, अगर आपने ट्रंप और अमेरिका का पूछ रहे हैं, तो तालिबान टॉक्स का उनको फ़ायदा हो रहा था, उन्होंने कैश करानी थी। US इलेक्शन में एक में उसामा बिन लादेन मारा गया, एक में कुछ हुआ, तो उसकी वहाँ पे एक फॉल आउट होती है। तो तालिबान टॉक्स की वजह से उनको जो फ़ायदा होना था, अब कोरोना की वजह से वो टॉक्स का स्टेटस एक जगह से आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा, ट्रंप के ऊपर जो उसकी ने जिस तरीके से हैंडल किया इस क्राइसिस को, और पाकिस्तान के इमरान खान की तरह जिस तरह उन्होंने सिंध हुकूमत से माजराई कर ली, कोरोना से लड़ने के बजाय वो सिंध हुकूमत से लड़ रहे हैं। तो ट्रंप भी मुख्तलिफ स्टेट्स के गवर्नर से लड़ रहे हैं। तो इस वजह से उनके लिए चैलेंज है कि वो उनका जो अगला इलेक्शन आ रहा है सदारती, उसमें भी जो बज़ाहिर उनकी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे
वो ख़तरे में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है मलिक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी आपने टीम। नाज़रीन, श्रोता ॾिठो ईंदड़ प्रोग्राम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।